30 अप्रैल 1945 बर्लिन का एक बंकर जिसके ऊपर मौत नंगा नाच कर रही थी और अंदर दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। क्या हिटलर वहीं पे खत्म हो गया या आज भी उसकी सनक आज भी जिंदा है? दोस्तों, बात शुरू होती है 1889। ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा घर, एक बच्चा जो बचपन से ही चिड़चिड़ा था और उसे एक जुनून था चित्र बनाने का, मगर वियना के आर्ट स्कूल ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दी। उसके अंदर का वो कलाकार मर चुका था। अब उसके अंदर जन्म लिया एक ऐसे शैतान ने, उसके अंदर एक ऐसी आग पैदा हुई जो आगे जाके पूरे यूरोप को जला देती है। वो सड़कों पर रहा, भूखा रहा और उसके मन में ये बैठ गया उसकी गरीबी और देश की बर्बादी का कारण कुछ खास वर्ग के लोग हैं। जब जर्मनी बुरी तरह से विश्व युद्ध हार जाता है तब उसके मन में ये बैठ जाता है उसके देश को अंदर से धोखा दिया गया है। वो अपने दमदार भाषणों के माध्यम से वो इतना ताकतवर बनता जा रहा था और आखिरकार उसने जो सोचा था वो होके रहा। 1935 आते आते उसके हाथ में इतनी भारी सत्ता आ चुकी थी, वो एक आम आदमी नहीं रहा, वो जर्मनी का भाग्य विधाता बन चुका था। और फिर हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था, उसने कंसंट्रेशन कैंप बनवाए। छोटे बच्चे जो यहूदी, इसने बोल दिया था कि यहूदी ही हमारे देश का सबसे बड़ा कारण है, जो अंदर से देश को खोखला कर रहे हैं और घाव दे रहे हैं। इसने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम करवा दिया। सोचते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते दोस्तों, कैसा वो मंजर रहा होगा। छोटे बच्चों को वो चैम्बरों में भरकर जहां उसकी चीखें निकलती थी तब वो शास्त्रीय संगीत सुनता था दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना, अंत सबका आता है। उसने देखिए इस मैप में आप देखिए, इसने पोलैंड और फ्रांस पूरे लगभग आधे यूरोप को इसने अपनी जूती के नीचे दबा दिया था, मगर इसने की सबसे बड़ी गलती, अब इसके पतन का शुरुआत हो चुकी थी। इसने सोवियत संघ यानी हाल ही के रूस पे हमला कर दिया। सोवियत संघ की कड़कड़ाती ठंड उसके नाजी सैनिकों की कमर तोड़ देती है। लाखों नाजी सैनिक बर्फ में दब जाते हैं। अब उसके पतन का कारण शुरू हो चुका था। अब सोवियत संघ की सेना बर्लिन में घुस चुकी थी। वो बंकर में बैठा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। जिस हाथों से उसने ऑर्डर दिया था लाखों लोगों को मारने का, अब उसके हाथ कपकपा रहे थे। उसने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ जहर खाया और खुद को गोली मारने से पहले अपने जो सुप्रीम कमांडर या फिर जो उसके विश्वासी पात्र थे उनको ऑर्डर दे के गया था, मेरे शरीर को मरने के बाद जला देना। अगर उसका शरीर सोवियत संघ की सेना को मिल जाता तो उसका इतना बुरा असर करते हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, सत्ता की भूख ने हिटलर को ऐसा एक खूनी बना लिया था जिससे ये एक ऐसा शैतान बन गया था कि इसको मानवता दिख भी नहीं रही थी। इंसानियत को इसने शर्मसार कर दिया था। मगर अंत तो होना ही था, बुराई का अंत बुरा ही होता है। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के बाद भी उसे चैन की मौत नसीब नहीं हुई। एक बंकर में पेट्रोल डालकर उसके शरीर को भी जला दिया, यह तो होना था दोस्तों। मगर आप क्या जानते हो, भारत का एक ऐसा आदमी जो इस खतरनाक कातिल से मिलकर आया, क्या आप उसका नाम जानते हो? अगर जानते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं कल नए वीडियो में। जय हिंद और छोटा भाई समझ के फॉलो कर देना। बाय बाय।